एक गांव में शंकर नाम का एक युवक अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। खेती करने के लिए उनके पास जमीन नहीं थी, इसीलिए वे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ काम करते करते शंकर को जमींदार की बेटी से प्रेम हो गया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जमींदार की बेटी राधा से प्रेम करता हूँ। राधा भी मुझे चाहती है। आप जमींदार से हमारे विवाह की बात करें। ये सुनते ही पिता के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने शंकर को समझाते हुए कहा, बेटा, वो लोग बहुत अमीर हैं, हम उनके यहाँ नौकरी करते हैं। कहाँ वो और कहाँ हम। तुमने ये बात सोची भी कैसे? अगर जमींदार को इसकी भनक भी हो गई तो वह हम दोनों को मरवा देगा। शंकर बोला, पिताजी, मैं राधा से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ राधा से, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। बेटे की ये जिद सुनकर पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम्हें पहले इस काबिल बनना होगा कि मैं तुम्हारे लिए जमींदार की लड़की का हाथ मांग सकूं। शंकर ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही शहर जाकर खूब सारा धन कमाकर लेकर आऊंगा। अगली सुबह होते ही शंकर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तब तक रात हो गई थी। शंकर के लिए अब रास्ता तलाश करना मुश्किल हो रहा था। भूख और नींद ने भी उसे घेर लिया था। भूख तो उसने जंगली फल खाकर शांत कर लिया, मगर रात कहाँ गुजारा जाए ये सोच रहा था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। वो डर भी रहा था। जंगल में रात बिताने के लिए वो सुरक्षित जगह की तलाश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। रोशनी देखकर उसकी जान में जान आई। वह अपने तेज कदमों से अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उस रोशनी के करीब जा पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक खंडहर नुमा घर है। शंकर अंदर चला गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आग जलाकर बैठा है। शंकर ने उस बूढ़े को नमस्ते किया तो बूढ़े आदमी ने भी मुस्कुराकर उसके नमस्ते का जवाब दिया। शंकर बोला, बाबा, क्या मैं यहाँ एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? मुसाफिर हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़े ने इनकार करते हुए कहा, ये घर जिनका है वो थोड़ी ही देर में वापस आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह सबसे पहले मेरी जान लेंगे, फिर तुम्हें भी मार देंगे। शंकर ने कहा, बाबा, वो लोग कौन हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, वे सब डाकू हैं। वे लोगों को तरह तरह से ठगते और लूटते हैं। मैं उनका नौकर हूँ। शंकर बोला, कोई बात नहीं, अगर वे डाकू हैं तो, लेकिन मैं यहीं रात गुजारूंगा, क्योंकि मैं बाहर जंगल में रात नहीं गुजार सकता। शंकर उस बूढ़े के करीब बैठ गया। उसका ये अंदाज देखकर बूढ़ा बोला, अगर तुम यहाँ ठहरना चाहते हो तो अपनी ही जिम्मेदारी पर ठहरना। मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की अनुमति हरगिज नहीं दे सकता। शंकर ने कहा, ठीक है बाबा। फिर उसने करीब पड़ी एक चादर ओढ़ी और पास ही की चारपाई पर जाकर लेट गया। अभी वह नींद में नहीं सोया था कि उस घर के मालिक आ गए। उन लोगों ने जब अपने घर में एक नौजवान को सोते हुए देखा तो गुस्से में उस बूढ़े से पूछा कि ये कौन है। बूढ़े ने कहा, मैंने तो इसे कई बार यहाँ से जाने के लिए कहा, मगर ये बहुत जिद्दी है, नहीं माना और यहाँ सो गया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, क्या इसके पास कोई सामान है या फिर रुपए पैसे? बूढ़े ने कहा, मैंने तो इसके पास कुछ भी नहीं देखा, खाली हाथ ही आया था। शकल से ही कंगाल लग रहा है। सभी डाकू आपस में बातचीत करने लगे कि लड़के के साथ क्या किया जाए। ये हमारा ठिकाना जान चुका है, कहीं वापस जाकर किसी को बता दिया तो हम पकड़े जाएंगे। तभी एक डाकू ने सलाह दी कि क्यों न इसे जान से मार दिया जाए। अभी वे सब इसी तरह की बातें कर ही रहे थे
कि शंकर एकदम से उठा और बोला, अरे भाइयों, मुझे जान से मारने की क्या जरूरत है। ना मेरे पास घर है, ना कोई रिश्तेदार, और ना ही मेरे पास कोई धन दौलत है। क्यों ना आप ऐसा करें कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर ले। उसकी बात सुनकर डाकू हैरान हुए। डाकुओं का सरदार बोला, तुम जानते हो हम लोगों को लूटते और ठगते हैं, और घर की देखभाल करने के लिए हमारे पास ये बूढ़ा आदमी है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। शंकर बोला, मैं लूटने में आप सबकी मदद कर दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर सरदार बोला, क्या तुम लोगों को ठगना जानते हो? शंकर बोला, अगर आप मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा कि लोगों को कैसे ठगते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सभी डाकू दूसरी तरफ जाकर सलाह मशवरा करने लगे। फिर डाकुओं का सरदार शंकर के करीब आया और बोला, ठीक है नौजवान, लेकिन तुम्हें पहले एक इम्तिहान देना होगा। यहाँ पास के गांव में एक किसान रहता है। उसके पास 3 हट्टे कट्टे सुंदर बैल हैं। मुझे पता चला है कि वो कल उन बैलों को बेचने के लिए पास के ही रास्ते से गुजरेगा। अगर तुम किसान को बिना चोट पहुँचाए उसके बैलों को ठग सकते हो तो हम तुम्हें अपने झुंड में शामिल कर लेंगे। शंकर ने हामी भर ली और कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आप मुझे अपना ये जूता दे दो तो। सरदार ने बहुत ही सुंदर जूते पहने थे। सरदार ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो जूते। अगली सुबह सभी डाकू शंकर को साथ में लेकर उसी रास्ते पर जा पहुँचे जहाँ से वो किसान अपने बैलों को लेकर जाने वाला था। शंकर ने सभी डाकुओं को छिपने के लिए कहा और खुद जो सरदार का जूता लिया था, एक जूता किसान के रास्ते पर फेंक दिया और खुद भी झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। अब सभी किसान के वहां आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब किसान उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा रास्ते के बीचों बीच में एक खूबसूरत जूता पड़ा है। जूता देखकर किसान को लालच आ गया। उसने अपने आप से कहा, अरे ये जूता तो बड़ा ही सुंदर है, क्यों ना मैं इसे उठाकर ले जाऊं। फिर किसान ने उस जूते को उठा लिया, मगर वो तो एक ही पांव का जूता था। उसने इधर उधर दूसरे जूते को ढूंढा, मगर दूसरा जूता ना मिला, तो उसने उस जूते को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब शंकर ने वो जूता रास्ते से उठाया और किसान से छुप छुपाता झाड़ियों के बीच से होता हुआ किसान से आगे निकलकर रास्ते पर उसने अपना दूसरा जूता फेंक दिया और फिर खुद वहीं झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। किसान ने दूसरे जूते को रास्ते पर देखा तो अपना माथा पीट लिया। उसने सोचा कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो उस जूते को वहीं छोड़ आया हूँ। किसान ने सोचा कि वह पीछे जाकर दूसरा जूता ले आए, मगर बैल तो धीरे धीरे चलेगा, वापस जाने आने में देर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने बैल को एक पेड़ के साथ बांध दिया और जूते को उठाने के इरादे से पीछे वापस मुड़ा। किसान वहां पहुंचा जिस जगह उसने पहले वाले जूते को देखा था। अब वहां उसे वो जूता नहीं मिला। इस बीच शंकर उसके बैल को लेकर 9-2-11 हो गया। किसान निराश होकर वापस आया तो उसने देखा कि वहां तो उसका बैल नहीं है और ना ही वो दूसरा जूता है। किसान को समझते देर न लगी कि किसी ने उसे ठग लिया है। बेचारे को अब डर लगने लगा कि घर जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं चुपचाप दूसरा बैल भी लेकर आऊं और उसे बेचकर उसके पैसे बीवी को दे दूं। किसान ने ऐसा ही किया। उधर शंकर ने किसान को इस तरह ठगा तो डाकू बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम दूसरा बैल भी इसी अंदाज से ठग सको तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। शंकर राजी हो गया। उधर किसान अब दूसरा बैल लेकर उसी रास्ते से गुजरा तो शंकर ने अपने आप को एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध लिया जो उसी रास्ते के किनारे पर था। किसान को आता देखकर शंकर चिल्लाने लगा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। किसान ने उसकी तरफ देखा और इधर उधर भी देखा, फिर बोला, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, मगर पहले ही मैं अपना एक बैल खो चुका हूँ, इसीलिए अब रुक नहीं सकता।
मुझे जल्द से जल्द इस बैल को बेचकर वापस घर जाना है। इतना कहकर किसान अपने बैल को लेकर आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही शंकर ने अपने आप को आजाद किया और तेजी से झाड़ियों में से होते हुए किसान से आगे निकलकर फिर से निकट के ही एक पेड़ में अपने आप को रस्सी से बांध लिया। किसान जब आगे जाकर उस नौजवान को पेड़ से बंधा देखा तो बोला, अरे तुम तो वही हो ना जो पीछे भी एक पेड़ से बंधा है। तुम कोई जादूगर हो या कोई भूत हो, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। शंकर ने कहा, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। डाकुओं ने हम दोनों भाइयों को यहाँ बांध दिया है। हम दोनों जुड़वा हैं। हमारी माँ हम दोनों भाइयों की राह देख रही होगी। इतना सुनते ही किसान ठिठक गया और बैल को एक पेड़ से बांधकर बोला, पहले मैं देखकर आता हूँ कि तुम्हारा वो भाई वहीं बंधा है या नहीं। इतना कहकर वो किसान उस नौजवान को देखने के लिए पीछे मुड़ गया। किसान थोड़ा आगे चला ही था कि शंकर ने अपने आप को आजाद किया और किसान का दूसरा बैल भी लेकर चंपत हो गया। अब किसान वहां पहुंचकर देखा तो वहां उसे कोई नौजवान पेड़ से बंधा नहीं मिला। वो घबरा गया और भागता हुआ वापस अपने बैल के पास आया। वहां उसे ना ही उसका बैल मिला और ना ही वो नौजवान जो पेड़ से बंधा था। किसान के तो अब होश गुम हो गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और फिर सोचा, आज उसकी बीवी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। खैर, उसने फिर तीसरे बैल को भी बेचने का इरादा करके चुपचाप घर जाकर तीसरा बैल खोलकर उसे बेचने के लिए चल पड़ा। किसान अपनी बीवी से बहुत डरता था। उसको बैलों को खो जाने का उतना गम नहीं था जितना उसकी बीवी का डर था। अब इधर डाकू शंकर के इस कारनामे से बहुत खुश हुए। उन्होंने शंकर से कहा, यदि तुम इसी तरह किसान के तीसरे बैल को भी ठग कर ले आओ तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। शंकर ने फिर हामी भर ली और उसी रास्ते पर जाकर छुपकर बैठ गया जहां से किसान अपना तीसरा बैल लेकर जाने वाला था। जब शंकर ने किसान को अपने करीब आता देखा तो उसने बैलों के जैसे आवाजें निकाली। किसान के तो कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मेरे जो दो बैल पहले गुम हो गए थे शायद यहीं कहीं भटक रहे हैं। ये उन्हीं की ही आवाज है। किसान ने अपने तीसरे बैल को एक पेड़ के साथ बांधा और बैलों को ढूंढता हुआ झाड़ियों में चला गया जहां से उसे बैलों की आवाजें आ रही थी। शंकर ने मौका पाकर किसान के तीसरे बैल को भी खोलकर ले भागा। उधर किसान ने अपने बैलों को खूब ढूंढा और आवाज भी लगाई पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हारकर वहां वापस आया जहां उसने अपने तीसरे बैल को बांधा था, लेकिन वहां उसे उसका तीसरा बैल भी नहीं मिला। किसान अब पागल सा हो गया, रोने पीटने लगा। अब उसे घर जाते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि उसे अब खतरा था कि उसकी बीवी यकीनन उसका सर फोड़ देगी। उधर डाकुओं को भी शंकर के इस अंदाज से ठगी करने के तरीके से डर लगने लगा था। उन्होंने उसे अपना सरदार तो मान लिया मगर मन ही मन उससे जान छुड़ाने की तरकीबें भी सोचने लगे। 6-7 दिन बाद ही सभी डाकू अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए घर से निकले तो शंकर उनके साथ नहीं गया। उसने अपने पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया। जब डाकू वहां से चले गए तो शंकर ने पहले तो किसान के तीनों बैलों को खोला और उन्हें हाँकते हुए किसान के घर ले गया। उसने उन तीनों बैलों को किसान के घर के पास छोड़कर उसके घर का दरवाजा खटखटाया और एक पेड़ के पास छुपकर देखने लगा। किसान ने जब दरवाजा खोला तो उसके तीनों बैल सामने ही मिले। वो खुशी से रोते हुए कहने लगा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरे तीनों बैल वापस कर दिए। किसान को खुश देखकर शंकर ने राहत की सांस ली और जंगल से होते हुए डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा और वहां से डाकुओं के कीमती सामान एक बोरी में भरकर डाकुओं का एक घोड़ा लेकर उस पर बोरी को रखा और खुद भी सवार होकर अपने गांव के लिए चल दिया। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने देखा न ही वहां शंकर है और न ही वहां उनके कीमती सामान है, लेकिन डाकुओं ने
अपने सामान की परवाह न की और न ही शंकर का पीछा किया, बल्कि उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि उनका इतने खतरनाक ठग से जान जो छूट गई थी। उधर शंकर जब अपने घर पहुंचा तो उसका बूढ़ा बाप इतनी कीमती सामान देखकर हैरान हो गया। उसने शंकर से पूछा, तुमने इतनी जल्दी इतना धन कैसे कमा लिया? तब शंकर ने अपनी सारी कहानी सच सच अपने पिता के सामने बयां कर दी। फिर शंकर ने अपने घर में सारा सामान सही जगह पर रख दिया। शंकर के बूढ़े बाप ने उससे पूछा कि अब तुम क्या काम करोगे? शंकर ने कहा, अभी तो बहुत धन है हमारे पास, जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ रुपयों से एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। लेकिन अब आप जमींदार के पास जाकर उनकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगो। बूढ़े बाप ने कहा, तू पागल हो गया है? क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा लड़का क्या काम करता है? तो क्या मैं उन्हें कहूँगा कि मेरा लड़का चोरी करता है, लोगों को ठगता है? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जमींदार से ये सब बातें करूं। तुम्हारी अक्ल तो घास चरने गई है। तुम जानते हो ना कि जमींदार कितने इज्जतदार आदमी हैं। बूढ़े बाप ने शंकर को खूब समझाया, लेकिन शंकर नहीं माना। उसकी जिद के आगे बूढ़ा बाप हार गया और वह शंकर की शादी की बात करने के लिए जमींदार के पास गया। हवेली में पहुंचकर वो सीधा जमींदार के पैरों में गिरकर रोने लगा। जमींदार ने कहा, आप ऐसा ना करें, पहले बताएं तो सही क्या बात है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। बूढ़े ने कहा, साहब मेरा बेटा नादान है, आप उसकी जान बख्श दें तो मैं कुछ कहूं। जमींदार बोले, कहो तो सही। बूढ़े ने फिर डरते डरते कहा, साहब वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बूढ़े की बात सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने अपने गुस्से को दबाया और नरमी से पूछने लगा, अच्छा तो तुम्हारा बेटा कारोबार क्या करता है? बूढ़े ने साफ साफ बता दिया कि साहब वो एक बेहतरीन ठग है। उसके बाद बूढ़े ने शंकर की सारी कहानी जमींदार को सब सच सच बता दी। जमींदार सच्चाई सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आप जाकर अपने बेटे से कहना, अगर वो अपने काम में इतना ही माहिर है तो मेरा घोड़ा मुझसे ठग कर दिखाए, मगर शर्त ये है कि जब मैं घोड़े पर सवार रहूं तभी वह घोड़ा मुझसे चुराए। अगर वो इस काम में कामयाब हुआ तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे जरूर कर दूंगा। बूढ़े ने आकर अपने बेटे को सारी बात बता दी। अब शंकर अपने काम में जुट गया। उसने एक कमजोर और मरियल सा घोड़ा तलाश किया, जिसके लिए दौड़ना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल था। शंकर ने उस घोड़े को खूब सजाया संवारा और फिर उस मरियल घोड़े को एक गाड़ी के आगे जोड़ दिया। उसके बाद उसने एक ड्रम लेकर एक गरीब बुढ़िया को पैसे का लालच देकर उस ड्रम में बिठा दिया। फिर उसने उस ड्रम को घोड़ा गाड़ी में रख दिया। शंकर ने उस ड्रम में एक उंगली के बराबर सुराग कर दिया और बुढ़िया से बोला कि जब मैं दूसरी बार इस सुराग में उंगली डालूं तो तुम उस उंगली को मजबूती से पकड़ लेना और जब तक तुम्हें 100 रुपए न मिल जाएं, तब तक उस उंगली को मत छोड़ना। यही तुम्हारा इनाम होगा। बुढ़िया शंकर की बात सुनकर खुश हो गई। उसके बाद शंकर ने अपना वेश बदला और एक बूढ़े आदमी का वेश बनाया। शंकर ने ये पहले ही पता लगा लिया था कि जमींदार आज घोड़े पर सवार होकर किस रास्ते से गुजरने वाले हैं। शंकर भी अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर उसी रास्ते के बीच एक ढलान पर खड़ा हो गया, क्योंकि मरियल घोड़ा चल ही नहीं पा रहा था। बूढ़े के वेश में शंकर जब अपनी घोड़ा गाड़ी को धक्के मारकर आगे बढ़ाता तो फिर गाड़ी वहीं लुढ़क कर वापस आ जाती। बूढ़ा घोड़ा गाड़ी को धक्का मार ही रहा था कि जमींदार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा, मगर बूढ़े की घोड़ा गाड़ी ने रास्ता रोक रखा था। तब जमींदार ने कहा कि किसी को कहकर धक्का लगाकर हटाओ गाड़ी को रास्ते से। बूढ़े ने कहा, बेटा थोड़ी देर पहले एक नौजवान यहीं घूम रहा था। जब मैंने उसे धक्का लगाने के लिए कहा तो वो उधर चला गया। बूढ़े ने इशारे से बताया। जमींदार ने सोचा, कहीं ये नौजवान शंकर तो नहीं है। जमींदार ने फिर बूढ़े से कहा,
क्या तुम्हें इनाम चाहिए? बूढ़े ने कहा, हाँ क्यों नहीं सरकार। तब जमींदार ने कहा, तुम ये देखकर आओ कि वो नौजवान कहाँ गया है। जमींदार मन ही मन उस नौजवान से डर रहा था कि कहीं वो मेरा घोड़ा ठग न ले जाए और मैं अपनी शर्त हार जाऊं। जमींदार ने उस बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बूढ़े ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ। जमींदार ने कहा, तुम मेरा काम क्यों नहीं कर सकते? बूढ़े ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तेल से भरा ड्रम दूसरे गांव ले जा रहा हूँ और इस ड्रम में एक छेद हो गया है। अब तेल को बचाने के लिए मैंने इसमें अपनी उंगली दे रखी है ताकि ये बंद रहे और तेल न गिरे। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारे इस ड्रम में अपनी उंगली डालकर रखता हूँ, तुम उस नौजवान को तलाश करो। बूढ़े ने जैसे ही ड्रम से अपनी उंगली निकाली तो जमींदार ने उसमें अपनी उंगली डाल दी। बूढ़े ने कहा, मैं जल्दी से उस नौजवान को देखकर आता हूँ, इसलिए आपका घोड़ा लेकर जा रहा हूँ। जमींदार ने कहा, ठीक है, मगर घोड़े को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े ने कहा, ठीक है, और वह जमींदार का घोड़ा लेकर वहाँ से खिसक गया। यहाँ अब जो जमींदार ने ड्रम में अपनी उंगली डाली तो अंदर बैठी बुढ़िया ने जमींदार की उंगली को जोर से पकड़ लिया। जमींदार ने घबराकर कहा, कौन है? अंदर से बुढ़िया की आवाज आई, ये तुम्हारी उंगली अब मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम 100 रुपए इस ड्रम में डालोगे। तब जमींदार सब समझ गया और उसने ड्रम में 100 रुपए डाल दिए और अपनी उंगली को छुड़ाया। शंकर की इस ठगी की तारीफ करते हुए वो अपनी हवेली पहुंचा। दूसरे दिन शंकर सीना तानकर जमींदार के सामने आ पहुंचा और बोला, अब तो आप मान गए होंगे ना कि ठगी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना ही होगा। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी शंकर से करने की रजामंदी दे दी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद शंकर ने घोड़ा जमींदार को लौटा दिया। अब उसने ठगी का काम छोड़कर अपना एक व्यापार शुरू कर दिया और सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।